बच्चों, आज हम हिंदी विषय को लेकर पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं और पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने काम तथा अपने विचारों भावों को कैसे व्यक्त करते हैं, इसकी जानकारी आज हम पत्र लेखन के माध्यम से लेंगे। अपने विचारों भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है पत्र। देखो, हम क्या करते हैं, मुख्य रूप में पत्र लेखन करने के लिए अपने विचारों को भावों को शब्दों द्वारा हम क्या करते हैं, उसे लिखकर लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति को हमें पत्र लिखना है उस व्यक्ति तक हमारी भाव भावनाएं विचार उन्हें या फिर उनके यहाँ पहुँचा देने के लिए हमें पत्र का सहारा लेते हैं और हम हमारे विचार भाव भावनाएं उन तक पहुँचाते हैं। हम सभी पत्र लेखन से परिचित हैं क्योंकि आजकल हम नई नई तकनीक को अपना रहे हैं। पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। देखो, आज हम पत्र लिखते समय ईमेल का उपयोग करते हैं, मोबाइल नंबर का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पत्र भेजते हैं। यानी पत्र लेखन की सुविधा के दृष्टि से हम क्या करते हैं, पत्र लेखन करते समय आधुनिक तंत्रज्ञान तथा तकनीक का उपयोग करवा के हम हमारे विचार उन तक पहुंचाते हैं और यही समय की मांग है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना है। अवगत होना यानी ईमेल भेजने की हमें अच्छी तरह से तैयारी करना, उससे अवगत होना। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना होगा। अतः इस वर्ष से पत्र के नए प्रारूप के अनुरूप ईमेल की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, आधुनिकी तकनीक के माध्यम से ईमेल भेजते समय हमें ईमेल भेजने का तरीका उससे भी अवगत होना है। इससे हम कुछ क्षणों में, कुछ पल में पत्र टाइप करवा के मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए या फिर कंप्यूटर के ज़रिए हम ईमेल कर सकते हैं। क्योंकि अब हमें 2-2, 3-3 दिन राह देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आधुनिकी तंत्रज्ञान का सहारा लेते समय हमें ईमेल का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ में मोबाइल, कंप्यूटर तथा लैपटॉप को अच्छी तरह से चलाना आवश्यक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, पत्र लिखते भी हैं हाथों से, मोबाइल के ऊपर टाइप भी करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर की द्वारा ईमेल करवा के जहां हमें पत्र भेजना है वहां पे हम पहुंचा सकते हैं कुछ ही पलों में, कुछ क्षणों में। जैसे पत्र लिखते समय हमें मुख्य 2 प्रकार होते हैं, जैसे अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। मुख्य रूप में पहला जो है अनौपचारिक पत्र, जैसे हम अनौपचारिक पत्र हमारे रिश्तेदार, नाते संबंधी लोग, हमारे शिक्षक, हमारे भाई बहन, माताजी पिताजी यानी मित्र परिवार आदि को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अनौपचारिक पत्रों का सहारा लेते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी इसे घरेलू पत्र भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए एक अनौपचारिक पत्र यहाँ पर
लिखकर आपको आपके सामने रखा है, उसे अच्छी तरह से पढ़िए और देखिए भी। पत्र का विषय है पिकनिक पर जाने के लिए पिता से अनुमति मांग पत्र। पिकनिक पर यानी शैक्षणिक सहल के लिए जाने के लिए पिता से अनुमति यानी जैसे मराठी में परवानगी लेना, इजाज़त लेना। पिकनिक पर जाने के लिए पिता से अनुमति मांग पत्र, साथ में मेरा पता संतोष जाधव, मॉडर्न स्कूल, शोलापुर, 412-313, तिथि 20 जुलाई 2020। अब पत्र का आशय, इसकी शुरुआत। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। अब पत्र का मुख्य आशय, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है घर में सभी कुशल होंगे। यानी मैं जो हूँ ना शोलापुर में पढ़ाई के लिए हूँ, स्कूल के लिए हूँ, तो वहाँ से मैं पत्र अपने पिताजी को यानी घर को लिख रहा हूँ। इस पत्र की शुरुआत, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है घर में सभी कुशल होंगे। मेरी कक्षा के विद्यार्थी 16 अगस्त को सुबह एलिफेंटा की गुफाएं देखने के लिए जाने वाले हैं। देखो, मेरी कक्षा के विद्यार्थी छात्र 16 अगस्त को सुबह एलिफेंटा की गुफाएं देखने के लिए जाने वाले हैं। अब ये एलिफेंटा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं, वहाँ देखने के लिए जाने वाले हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। हमारे साथ हमारे 2 अध्यापक भी रहेंगे और कल शाम को 6 बजे तक हम लौट आएंगे। इस पिकनिक खर्च के लिए 600 रुपये शुल्क रखा गया है। प्रार्थना है कि आप मुझे इस पिकनिक में जाने की अनुमति दे और साथ ही 600 रुपये भी भेज दे। माताजी को प्रणाम और छोटी मुन्नी को प्यार। और आखिर में आपका आज्ञाकारी पुत्र संतोष। इस तरह का अनौपचारिक पत्र का विषय होता है और उसे इस विधि से लिखा जाता है। अब इसके बाद दूसरा जो पत्र प्रकार है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मुख्य रूप में ये कार्यालयीन कामकाजों के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए तथा कचहरी यानी जिस कि काम की व्यवस्था हमें चाहिए, जिस के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, किस विभाग को हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे कार्यालयीन कामकाज के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल कॉलेज तथा कुछ बुक यानी किताब अथवा कुछ वस्तुएं हमें चाहिए ना, उसके लिए इस प्रकार के पत्र हम क्या करते हैं, औपचारिक पत्र लेखन के माध्यम से लिखते हैं। तो एक औपचारिक पत्र यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर आपके लिए लिख कर दिया है। जैसे मेरा काम हमारे एरिया में यानी मोहल्ले गली में क्या होता है, कचरा उठाने के लिए घंटा गाड़ी तथा उसके साथ रहने वाले कर्मचारी समय पर हर दिन नहीं आते हैं। ये मेरी शिकायत है और ये शिकायत मैंने हमारे कुर्डवाड़ी का जो कार्यालय है, नगर परिषद कार्यालय है, उसके जो मुखिया है, मुख्याधिकारी साहब, इनको मैंने ये शिकायत पत्र के माध्यम से दर्ज की है। तो हम औपचारिक पत्र का नमूना देखते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा पता संतोष जाधव, शिवराज कॉम्प्लेक्स, माड़ा रोड, कुर्डवाड़ी, पिन कोड
413208। और नीचे मैंने क्या किया है, मेरा ईमेल भी दिया है, जैसे jadavsl123@gmail.com। ये ईमेल मैंने इसलिए दिया है ताकि उस अधिकारी को पता चले मैं कौन हूँ, किस लिए पत्र लिख रहा हूँ, साथ में ईमेल है, इसलिए वो मुझे ईमेल करवा के भी मेरी शिकायत दर्ज करवा के दूर कर सकते हैं और इसका जवाब मुझे ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसलिए मैंने मेरा ईमेल यहाँ पे दिया है। अब प्रति माननीय मुख्याधिकारी साहब, कुर्डवाड़ी नगर परिषद कार्यालय कुर्डवाड़ी। विषय कचरा उठाने के लिए आने वाली नियुक्त घंटा गाड़ी समय पर कर्मचारी के साथ नहीं आती है, इसलिए पत्र। देखो, मैंने जो मेरी शिकायत है, एक कुर्डवाड़ी का सजग नागरिक, जागरूक नागरिक के माध्यम से मैंने ये पत्र हमारे मुख्याधिकारी साहब कुर्डवाड़ी नगर परिषद आरोग्य विभाग कुर्डवाड़ी, इनके लिए मैंने पत्र लिखा है। उस पत्र का विषय है कचरा उठाने के लिए आने वाली नियुक्त घंटा गाड़ी समय पर कर्मचारी के साथ नहीं आती है, इसलिए पत्र। महोदय, माननीय मुख्याधिकारी साहब, हमारे यहाँ नियुक्त की गई घंटा गाड़ी अपने कर्मचारियों के साथ कचरा उठाने के लिए समय पर तथा हर दिन नहीं आती है। इसकी वजह से हमारी गली यानी मोहल्ले में सब तरफ गंदगी तथा कचरा फैला हुआ है। परिणाम सब तरफ अस्वच्छता तथा प्रदूषण फैला हुआ है। आपको तो पता है, कोविड-19 जैसी बीमारी के कारण पूरा देश का वातावरण तथा लोगों की हालत ठीक नहीं है। कृपया आपसे विनती है कि घंटा गाड़ी तथा साथ में कर्मचारियों को समय पर भेजकर हमें आरोग्य सुविधा का लाभ मिले और यहाँ गंदगी तथा कचरे की वजह से लोगों को हो रहे कष्टों को दूर करे। धन्यवाद। नीचे लिखा है मैंने, घर में रहो, सुरक्षित रहो और कोरोना जैसे बीमारी को फैलने से रोको। और नीचे मेरा सेल यानी मोबाइल नंबर दिया है ताकि वो मुझे फ़ोन करके भी मुझे इत्तला कर सकते हैं। मेरी जो शिकायत है उस पत्र का जवाब मुझे दूर कर सकते हैं, दे सकते हैं। मोबाइल नंबर और आखिर में मैंने लिखा है आपका हितैषी यानी आपका हमेशा अच्छा चाहने वाला जागरूक नागरिक कुर्डवाड़ी। मेरा नीचे नाम संतोष जादव। इस तरह से हम पत्र लेखन के माध्यम से जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ से घर बैठ के, कार्यालय में बैठ के, स्कूल कॉलेज में रहकर भी हम हमारा काम पत्रों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपके लिए औपचारिक पत्र का एक नमूना और अनौपचारिक पत्र का एक नमूना दिया है। साथ में ही मैंने मेरे पास एक कक्षा 5वीं तथा 6ठी की एक हिंदी पत्र लेखन की किताब है, उसमें से कुछ अच्छे विषय वाले पत्र यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण के लिए नमूना के तौर पर दिए हैं। आशा करता हूँ इन पत्रों को आप लोग पढ़ेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला पत्र है, जन्मदिन पर चाचा जी ने उपहार के रूप में तुम्हें साइकिल भेजी है, पत्र लिखकर उनको धन्यवाद दो। जैसे पता 4 गंगासागर, नौपाड़ा, ठाणे 411004। तिथि पुरानी है 10 दिसंबर 2016। पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम।
कल मैंने अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। मेरे कई मित्र घर आए थे। मैंने जन्मदिन का केक काटा और काटा यानी केक को काटना, वो पैरों में चुभने वाला काटा नहीं, काटा और हम सब ने मिलकर खाया। सभी मित्रों ने मुझे सुंदर सुंदर उपहार दिए। मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे एक साइकिल भेजी है। ऐसी बढ़िया साइकिल पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। साइकिल की मुझे ज़रूरत भी थी। आपके इस उपहार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उपहार यानी भेंट। सचमुच उस दिन मुझे आपकी बहुत याद आई। पूज्य चाचा जी को मेरा सादर प्रणाम। आपका लाडला भतीजा अशोक। उसके आगे का पत्र देखो। अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अपने अध्यापक से 1 सप्ताह की छुट्टी मांगो। अध्यापक यानी शिक्षक से। अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अपने अध्यापक से 1 सप्ताह की छुट्टी मांगो। 12 रामबाग सुभाष मार्ग नासिक 422001। तिथि 15 जनवरी 2016। विषय अध्यापक महोदय कक्षा 5वीं अ सरस्वती विद्यालय नासिक। पूज्य गुरुजी 18 जनवरी 2016 को, अब हो गई है वो तारीख, लेकिन उदाहरण के लिए हम पत्र देखते हैं। 18 जनवरी 2016 को मैं अपने बड़े भाई के साथ गांव जा रहा हूँ। वहाँ मेरी बहन की शादी है, इसलिए मैं 1 सप्ताह तक विद्यालय नहीं आ सकूँगा। मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य अजय गांधी, कक्षा 5वीं। रजिस्टर क्रमांक यानी हजेरी क्रमांक 35। उसके आगे का पत्र। राखी मिलने पर बड़ी बहन को पत्र लिखो। यानी अब अगस्त महीने में राखी का त्यौहार आ गया है, देखो, इसलिए मैंने ये पत्र आपको उदाहरण यानी नमूना के तौर पर इसे आपको जेरोक्स निकाल के दिया है। राखी मिलने पर बड़ी बहन को पत्र लिखो। 21 सरस्वती सदन, शुक्रवार पेट, पुणे, 22 अगस्त 2016। प्रिय दीदी, सप्रेम नमस्कार। रक्षाबंधन का त्यौहार आने पर हर भाई को राखी का इंतज़ार रहता है। मुझे भी था। तुम्हारी भेजी हुई राखी कल ही मिली। मैंने उसे अपनी कलाई पर बांध ली थी। राखी सबको बहुत अच्छी लगी। इतनी सुंदर राखी भेजने के लिए तुम्हें धन्यवाद। एक बढ़िया पेन सेट तुम्हें भेज रहा हूँ। आशा है तुम्हें वह बहुत पसंद आएगा। तुम्हारा छोटा भाई पप्पू। इस तरह का पत्र आप लोग अब 15 अगस्त के दिन अगस्त महीने में जो राखी का त्यौहार आ रहा है, अपने लिए जो अपनी प्यारी बहन जो राखी भेजती है उसके लिए बधाई का पत्र, धन्यवाद का पत्र, उसे उपहार स्वरूप पेन सेट या फिर कुछ वस्तु देकर उसका आप लोग धन्यवाद मान सकते हैं और उसकी शुभकामना या फिर कुशल मंगलता को भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आगे का पत्र, जैसे यहाँ पे एक ही पन्ने पे 2 पत्र है, शायद आपको पता चले, आपको पढ़ने को कुछ कठिनाई न हो, इसके लिए मैं ये दोनों पत्र आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मित्र को इनाम मिलने पर बधाई पत्र लिखो। इनाम यानी प्रतियोगिता जीतने के बाद जो इनाम मिलता है, पुरस्कार स्वरूप जो भी हम कारनामा दिखाते हैं, बधाई के पात्र होते हैं, उस समय हमें जो
इनाम मिलता है, इनाम की राशि मिलती है, उसके लिए बधाई पत्र। 205 सदाशिवपेट कोल्हापुर 28 अक्टूबर 2016। प्रिय मित्र अनुपम, सप्रेम नमस्कार। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि खो खो प्रतियोगिता में तुम्हारी टीम जीत गई है। इस प्रतियोगिता में तुम्हें पहला इनाम मिला है। इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। खेलकूद में तुम इसी तरह खूब तरक्की करो, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। तुम्हारा मित्र अलकेश। उसी पन्ने पे दूसरा एक छोटा सा पत्र है। परीक्षा में प्रथम आने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखो। परीक्षा में प्रथम आने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखो। 6 राधाकुंज नासिक 422001 5 दिसंबर 2016। पत्र का विषय प्रिय शुभांगी, बहुत बहुत प्यार। कल माता जी का पत्र मिला। मालूम हुआ कि इस बार की सत्रांत परीक्षा में तुम्हें 90% अंक मिले हैं और तुमने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे हर परीक्षा में तुम्हें ऐसी ही शानदार सफलता मिलती रहे। तुम्हारा भाई सुहास। देखो, अपनी परीक्षा में प्रथम आने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए बड़े भाई ने क्या किया है, पत्र लिखा है, बधाई वाला पत्र। उसका पता, उसका विषय, उसकी पत्र की शुरुआत, उसने अपनी बहन के प्रति की हुई शुभकामना, ईश्वर के प्रति की हुई प्रार्थना उसके लिए, ये सभी इस पत्र में उसने लिखा है। इस तरह से आप लोग छोटे छोटे विषय को लेकर घरेलू तथा मित्र रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र लिख सकते हैं, जैसे अस्पताल के लिए, कार्यालयीन कामकाज के लिए, कचहरी के लिए तथा स्कूल्स कॉलेज के लिए, प्रिंसिपल के लिए, जो भी आपका काम जिस विभाग में हो उस विभाग के लिए आप लोग अच्छी तरह से औपचारिक पत्रों के माध्यम से लेखन कर सकते हैं। इस तरह से हमने पिछले 3 तासिका से व्याकरण के नियम, उसके उदाहरण तथा निबंध लेखन के प्रकार और आज पत्र लेखन और पत्र लेखन के मुख्य 2 प्रकार है, इसके बारे में जानकारी अच्छी तरह से ली है। आप भी इस YouTube के जरिए भेजी गई लिंक को अच्छी तरह से पढ़े, सुने और उसका लेखन करें। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।